माइंड मैप एसिड बेस एंड सॉल्ट का। किसका माइंड मैप? किसका? एसिड बेस एंड सॉल्ट का। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गुप्ता सर फिर से आ गया हूं दूसरा माइंड मैप लेके। वो भी किसका? माइंड मैप एसिड बेस एंड सॉल्ट का। किसका माइंड मैप? किसका? एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो मैं फिर से आया हूं माइंड मैप को लेकर मेरे प्यारे बच्चों। किसको लेकर? किसको? माइंड मैप। तो हम यहां पे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। किसका? एसिड बेस एंड सॉल्ट का। क्या कर सकते हैं? क्विक रिवीजन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, यदि किसी भी बच्चे को फुल डिटेल में वीडियो देखना है, फुल डिटेल में चैप्टर पढ़ना, तो हमारे केल्विन के 9 to 12 चैनल पे आप इस वीडियो को फुल्ली देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यदि जो बच्चा क्विक रिवीजन करना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को देखें जरूर, और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, शेयर भी कर दें मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर दें? शेयर भी कर दें, और लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का माइंड मैप। तो आपको ही पता है एसिड किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, और सॉल्ट किसे बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहां पे हो क्या रहा है, जनरली मैं बात करूं, एसिड की बात करूं। किसकी बात करूं? पहले एसिड की बात कर लेते। किसकी बात कर लेते? एसिड की बात कर लेते। तो देखो, एसिड किसे बोलेंगे, देखते हैं हम यहां पे। सिंपल, एसिड हम उसे बोलेंगे जो क्या हो, सोर इन टेस्ट हो। ठीक है ना? कैसा हो? खट्टे हो। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है ना? सोर इन टेस्ट हो। दूसरा क्या हो, ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर रहे हो? रेड कर रहे हो। कैसा कर रहे हो? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तब भी क्या बोलेंगे हम उसको? एसिड बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा है ये H+ आयन, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये H+ आयन क्या दे दे, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को देगा, तो उसे क्या बोलेंगे? देखो, हम यहां पे बोल सकते हैं, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे दे, ये एक्वस सॉल्यूशन है आपका, और इसमें क्या दे दे, ये इसमें ये H+ आयन को देगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उसको भी अपन एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। अब देखो, ये एक बात ध्यान रखना, ये क्या देते हैं, ये आपके जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन में हम डिजोल्व किया, इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे दिए। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जनरली क्या करते हैं? सारे एसिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं कंडक्ट? आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री आयंस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? नंबर ऑफ फ्री आयंस मिल जाते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उसको अपन बोलेंगे एसिड। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना, सोरिन टेस्ट, है ना, ये चीज आपको क्या है, इनको क्या बोलेंगे अपन? एसिड बोलेंगे। ये एसिड की जनरली क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद, अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात की? केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो, जब हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, हमने बताया भी था आपको इन जनरल, जब भी आपको एसिड की रिएक्शन, किससे? एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एसिड की रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों किससे करा दें? एसिड की रिएक्शन मेटल से करा दें। ठीक है ना? तो क्या मिलता था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता था। ऐसा नहीं यहाँ पे हमने HCl प्लस जिंक ले लिया। यदि मान लो हम यहाँ पे H2SO4 ले लें, इसकी भी रिएक्शन किससे करा दें हम? मान लो जिंक से करा, तो क्या मिलेगा हमें? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा? इवॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों को? तो देखो, तो इवॉल्व हो जाएगी। तो देखो, आप जब भी, ये इन जनरल रिएक्शन है, याद रखना, जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएंगे, तब क्या बनेगा? आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरी, यदि आप इन्हीं की रिएक्शन किससे करा दें? मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, हमने आपको बताया भी था वीडियो लेक्चर में, यदि आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, ठीक है ना, MCO3 की रिएक्शन, या आप किसकी? मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराएंगे? एसिड से कराएंगे। किससे कराएंगे? एसिड से कराएंगे। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगी प्लस H2O मिलेगा। मतलब आपको कभी भी मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करानी हो तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। ये मैंने इन जनरल आपको वीडियो लेक्चर में भी बताया था। इन जनरल याद रखना,
यदि आप हर एक मेटल की रिएक्शन या हर एक कार्बोनेट की रिएक्शन याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्बोनेट हैं, ठीक है ना। तो आप तो इन जनरल याद रखें, जब भी आप मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, आप किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। इतना क्लियर है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, देखो तो क्या मिल गया आपको, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिल गया, ठीक है ना। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं सिंपली, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, केमिकल रिएक्शन है। कौन सी, केमिकल रिएक्शन, वो भी किसकी, एसिड की। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों को। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं, एसिड बताया हमने, अब हम बताते हैं बेस। क्या बताते हैं, बेस। तो बेस की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। तो बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले क्या होती है, ये कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे कॉफी है, लोग कॉफी क्या बिटर इन टेस्ट होती है, तो लोग समझते हैं बेस है, नहीं कॉफी बेस नहीं है। कॉफी कैसी है आपकी, एसिडिक नेचर की। कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिक नेचर की है, ठीक है। उसका टेस्ट तो बिटर होता है, लेकिन वो नेचर क्या है उसका, एसिडिक। उसका जो पीएच होता है वो 4.5 से लेके 6 के बीच में होता है। इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या करेगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगी। किसको करेगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड क्या देते थे एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में देते थे H+ आयन, और ये क्या देगा एक्वस सॉल्यूशन में आपको, ये आपको एक्वस सॉल्यूशन में देगा OH- आयन। क्या देगा, OH- आयन। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये जब आपका OH- आयन क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन में देगा, तो क्या हुआ बेटा, उस केस में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एसिड और बेस जस्ट रिवर्स है, ठीक है ना। वो सोर इन टेस्ट होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट। आपको मान लो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस लिखना है, तो आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दें। तो देखो अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं उसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड हो गई, बेस हो गई। अब हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करते हैं, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखो जनरली एक बात ध्यान रखना, सारी की सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती है बेस से। इन जनरल रिएक्शन, कुछ ही मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं बेस से, और वो बेस से रिएक्ट करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में जिंक से कराई, तो क्या बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है ना। यदि मान लो, हमने ये पहले ही बताया था, यदि हम किसी भी हाइड्रोक्साइड को, मेटल हाइड्रोक्साइड को किससे, CO2 पास करा दें, क्या पास करा दें, CO2, तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2, ये बनेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम यहीं पे यदि मेटल हाइड्रोक्साइड से CO2 प्लस H2O पास करा देते, तो क्या बनता, बाइकार्बोनेट बनता। तो देखो बेटा, यहाँ पे यदि मान लो मैं CaOH का होल ट्वाइस ले लूं, इसको मैं CO2 से पास करा दूं, तब क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, CaCO3 प्लस H2। इन जनरल याद रखो, जब भी आप मेटल हाइड्रोक्साइड से CO2 गैस को पास कराएंगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस H2O गैस बनेगा। क्या, H2O वाटर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। मतलब क्या मिल रहा है आपको, कार्बोनेट प्लस वाटर मिल रहा है। इतना क्लियर है, मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ बेस की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, एसिड देखा, बेस देखा, अब आपका हुए सर सॉल्ट बताओ, तो उससे सॉल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की बात हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, सॉल्ट की बात करते हैं। तो देखो सॉल्ट क्या होता है, आपको मैंने बताया था, सॉल्ट हम उसे बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब क्या हो आपका, जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाता था, आपको याद होगा, सॉल्ट क्या बनाता था, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता था, ठीक है ना। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को हम बोलते थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो, तो जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है ना। अब हम यहां पे देखते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसका हम अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉमन सॉल्ट कैसे बोलते हैं, NaCl। तो कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम NaOH की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन सॉल्ट बनता है,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉमन सॉल्ट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कपड़े धोने के लिए इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो देखो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करा दी, क्लोरीन गैस को पास करा दी, तो क्या मिल गया हमें, ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। ये किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्लस वाटर मिल गया, है ना। अब देखो हम देखें बेकिंग सोडा किसे बोलेंगे, बेकिंग सोडा किसे बोलेंगे, तो देखो बेकिंग सोडा बनेगा कैसे, जब हम सॉल्ट से किसको पास करा दिया, CO2 प्लस H2O को इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो क्या मिल गया हमें, बेकिंग पाउडर मिल गया, NaCO3 मिल गया। ये सब बनाने के मेथड है, क्या है ये मेथड बनाने के, और इन डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे आप इन डिटेल में पढ़ सकते हैं कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कैसे बने हैं, ठीक है ना। अब देखो हम वॉशिंग सोडा किसे बोलेंगे, वॉशिंग सोडा क्या करें, इसमें देखो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, याद रखना Na2CO3.10H2, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो हम वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2, तो यहां पे क्या हुआ, हमने यही किया, Na2CO3 से हमने किसकी रिएक्शन, वाटर की करा दी 10 मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया आपका वॉशिंग सोडा बन गया, ठीक है ना। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, है ना। जनरली जब प्लास्टर किया जाता है ना, POP का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखो ये किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, किससे बनता है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है ना। इसको हम हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक है ना। हीट करने के बाद इतना हीट करना है कि इसमें से क्या बने, जैसे हम हीट करते तो क्या बनता है यहाँ पे CaSO4.12H2O, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस क्या निकल गया यहाँ पे 3/2H2O निकल गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं, यदि मान लो आपको क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना है, क्या बनाना है, जिप्सम, तो देखो क्या करेंगे आप, जब आप क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन किससे करा देंगे, 3/2H2O से करा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका CaSO4.2H2O बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे जिप्सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिप्सम बन जाएगा। तो ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या थे, कॉमन सॉल्ट थे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, ये बात कर लेते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। यदि हम एसिड बेस न्यूट्रल किसे बोलेंगे, ये हम देख लेते हैं। ये हम देखते हैं किसके बेस पे, पीएच स्केल के बेस पे। किस पे देखते हैं, पीएच स्केल के बेस पे देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब आपकी पीएच इज लेस देन 7 होगा तो क्या बोलते थे हम सॉल्यूशन को, एसिडिक बोलते थे। क्या बोलते थे, एसिडिक। तो देखो जब 7 से नीचे है तो क्या है, वो एसिडिक है, और जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा, क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो जितना ज्यादा सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। अब देखो यदि pH = 7, जब pH = 7 हो जाएगा तो वो उस केस में होगा न्यूट्रल। कैसा होगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल होगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब देखो यदि आपको pH > 7 दे दिया जाए तब क्या बोलेंगे हम, बेसिक बोलेंगे। कैसा है सॉल्यूशन, बेसिक। क्या बढ़ गया आपका OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन OH- का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो pH निकालते हैं वो pH का जो फॉर्मूला होता है -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इस तरीके से pH निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, pH निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पे जो pH स्केल बता रहा है, इट इज द H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको बता रहा है, H+ आयन के कंसंट्रेशन के बता रहा है, क्या सॉल्यूशन में कितना H+ आयन प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें pH स्केल बताता है, ठीक है ना। अब देखो जितना कम pH होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, याद रख लेना, उतना ही ज्यादा, मतलब उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया माइंड मैप
एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये माइंड मैप होता है कंप्लीट। क्या होता है ये माइंड मैप? यहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट, ठीक है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये माइंड मैप होता है कंप्लीट। तो अब हम इसके बाद देखेंगे, अब हम मिलेंगे, क्या मिलेंगे? नेक्स्ट माइंड मैप में मिलेंगे, ठीक है ना। वहां भी हम देखेंगे चुटकियों में कैसे हम क्विक रिवीजन करें, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब मैं आपका गुप्ता सर यानी अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट माइंड मैप में। तो दैट्स इट, आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।